राधे राधे दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेकर। अगहन मास में शुक्रवार के दिन अन्नपूर्णा माता की कथा सुनने मात्र से अन्न के भंडारे भर जाते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर। मैं हूँ प्रतिमा, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आनंद सरिता धार्मिक टीवी में। आज मैं आपको अन्नपूर्णा माता के व्रत की कथा सुना रही हूँ। यह व्रत अगहन मास में शुक्रवार के दिन किया जाता है। वैसे तो यह व्रत अगहन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुरू होकर 16 दिन तक रखा जाता है, परंतु जो लोग 16 दिन तक इस व्रत को नहीं कर सकते वह केवल शुक्रवार के दिन माता अन्नपूर्णा का व्रत रख सकते हैं। यदि कोई इस व्रत को शुक्रवार को भी नहीं कर सकता तो वह मात्र शुक्रवार के दिन इस कथा का श्रवण कर ले। इस कथा को सुनने मात्र से भी उसके घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, अगहन मास में मां अन्नपूर्णा की पूजा और कथा का विशेष महत्व बताया गया है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लें, बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। अन्नपूर्णा माता की कथा पुत्र प्राप्ति, यश प्राप्ति, दीर्घायु, आरोग्य, धन और ऐश्वर्य को प्रदान करती है। जो भी व्यक्ति अन्नपूर्णा माता का व्रत रखता है उसे संतान प्राप्ति, यश की प्राप्ति, दीर्घायु की प्राप्ति, रोगों से मुक्त शरीर, धन लक्ष्मी और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि कुछ इस प्रकार से है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि हो सके तो श्वेत वस्त्र धारण करें। रेशमी अथवा साधारण सूत का सफेद डोरा लेकर उसमें 17 गांठ लगाएं और उसे लाल चंदन से तिलक कर डोरे को मां अन्नपूर्णा के निकट रख दें और मां भगवती को धूप दीप करें। 17 हरे धान का चावल लेकर मां भगवती अन्नपूर्णा से प्रार्थना करें, हे अन्नपूर्णा माता, हे अन्न देने वाली मां, मुझे पुत्र, आरोग्य, धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, दीर्घायु प्रदान करो। हे देवी, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। इस प्रकार प्रार्थना कर पुरुष सीधे हाथ और स्त्री बाएं हाथ में इस डोरे को बांध लें और स्वच्छ चित्त हो इस कथा को श्रवण करें। 16 दिन तक उपवास कर डोरे की पूजा करनी चाहिए। यदि 16 दिन तक यह उपवास संभव न हो तो एक दिन शुक्रवार को अवश्य रखें। यदि एक दिन भी इस व्रत को रखने में असमर्थ हो तो मात्र कथा कहकर ही प्रसाद ग्रहण करें, परंतु एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि यह कथा निराहार ही श्रवण करें। यदि आपको कथा कहने के समय कोई भी सुनने वाला व्यक्ति ना मिले तो आप पीपल का पत्ता अपने पास रखकर उस पर सुपारी रखें और इन देवताओं में से किसी एक का भी ध्यान करते हुए इस कथा को कहें। सूर्य देव का, गाय माता का, शिव शंकर भगवान का या तुलसी माता का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनाएं। बिना कथा सुनाए कुछ भी ना खाएं। यदि संभव हो तो अन्नपूर्णा माता की पूजा करते समय अन्नपूर्णा माता की मूर्ति के दाहिने हाथ अन्न से भरा पात्र रखें। धूप, दीप, नैवेद्य, फूल आदि भगवती को अर्पित करें। भगवती की परिक्रमा कर साष्टांग प्रणाम करें। पूजन पश्चात डोरे को अपनी कलाई से उतार कर भगवती के चरणों में रख दें और अन्नपूर्णा माता से प्रार्थना करें, आप तो संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाली हैं। मैं आपका अदना सा सेवक हूँ और आप मुझे श्रेष्ठ वर प्रदान करें और मेरी रक्षा करें। इस प्रकार कहकर हाथ में चावल के कुछ दाने लेकर कथा को सुने। अन्नपूर्णा माता के व्रत में नमक का सेवन ना करें। तो आइए शुरू करते हैं अन्नपूर्णा माता की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का मेन कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता था क्योंकि धनंजय कोई भी कार्य नहीं करता था।
सुलक्षणा को प्रतिदिन यही चिंता सताती है कि घर का भोजन का खर्चा कैसे चले। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ तो परिश्रम करो, ऐसे खाली बैठकर कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर कर वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने आपको यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर से मंदिर में जाकर बैठ जाता है और जैसे पहले शिव शंकर भगवान की पूजा कर रहा था उसी प्रकार फिर से पूजा में लीन हो जाता है। रात्रि में भगवान शंकर फिर से उसके समक्ष प्रकट होकर उसे आज्ञा देते हैं और कहते हैं, भगवान शंकर ने धनंजय से कहा कि तुम अन्नपूर्णा माता का नाम जपते हुए पूर्व दिशा की ओर चले जाओ। धनंजय ने भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वैसा ही किया। धनंजय पूर्व दिशा की ओर मां अन्नपूर्णा का नाम जपता हुआ चला जाता है और रास्ते में पेड़ों से फल खाता और झरनों का पानी पीता चलता रहता है। इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। तब उसे अचानक रास्ते में एक चमकती हुई चांदी सी चमक दिखाई देती है। वह पास जाता है और देखता है एक सुंदर सा सरोवर। उसके किनारे बहुत सी स्त्रियां झुंड में बैठी थी और कुछ कथा कह रही थी, परंतु उन्होंने कथा के पश्चात मां अन्नपूर्णा की जय, मां अन्नपूर्णा की जय बार बार कहा। यह सुनकर धनंजय जिस शब्द की खोज करने निकला था उसे वही शब्द वन में भी सुनने को मिला। तब वह उन स्त्रियों के पास जाकर पूछता है, हे देवियों आप यह क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा, हम सब मां अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। इस अघन मास की रात्रि को ही आज से व्रत आरंभ किया जाता है। धनंजय उन स्त्रियों से पूछता है कि यह व्रत करने से क्या लाभ होता है? यह व्रत पहले किसने किया है? इसे कब किया जाता है? कैसा व्रत है ये? इसकी क्या विधि है? मुझसे भी कहो, मुझे इसकी संपूर्ण जानकारी दो। वे स्त्रियां कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। वैसे तो यह व्रत अघन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुरू होकर 16 दिन तक रखा जाता है, परंतु जो लोग 16 दिन तक इस व्रत को नहीं कर सकते वह केवल शुक्रवार के दिन माता अन्नपूर्णा का व्रत रख सकते हैं। यदि कोई इस व्रत को शुक्रवार को भी नहीं कर सकता तो वह मात्र शुक्रवार के दिन इस कथा का श्रवण कर ले। इस कथा को सुनने मात्र से भी उसके घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं। कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को सुपारी रखकर या गुवार पाठ के वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी, माया महादेव का ध्यान करते हुए कथा सुनाएं। कथा से पहले मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो एक दिन का फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या लाभ होगा? वे स्त्रियां कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन से भर जाएं, बांझ को संतान प्राप्त हो, मूर्ख को विद्या प्राप्त हो। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। धनंजय कहने लगा, बहनों मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो वे स्त्रियां बोली, हाँ भाई लो, तुम्हारा कल्याण हो।
हम तुझे अवश्य देंगी। ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने भी व्रत आरंभ किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान हैं। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवंगनाएं चमर ढुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा देते हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। तूने मेरा व्रत किया है, जा संसार में तेरा सत्कार होगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर है तुम्हारा, यदि सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया, हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। तभी वह भी सुलक्षणा के घर जा पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी और वहां जाकर खूब झगड़ा किया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई। उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो अन्नपूर्णा माता का कोप जाग गया। घर में अकस्मात ही आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर पर सीढ़ी प्रकट हुई। उसने माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जा माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी। यज्ञ किया गया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया गया। धनंजय स्त्री और पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें भी बुला भेजा और अलग से घर देकर उनके लिए अन्न और वस्त्र का प्रबंध किया।
धनंजय सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडारे भरे वैसे ही सबके भंडारे भरे। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।